हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम 10वीं क्लास का मैथ सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट के मश्की सेट 1.3 के सवालात हल करेंगे, जो कि डिपेंड करते हैं मुसल्लसों की मुशाबहत की आजमाइश के बिना पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 1.3 सवाल नंबर पहला। शक्ल 1.55 में, इस शक्ल में ज़ाविया ABC 75 डिग्री का है। ज़ाविया ABC मतलब ये जो ज़ाविया है ये 75 डिग्री का है। ज़ाविया EDC ये जो ज़ाविया है EDC ये भी 75 डिग्री का है। तो दोनों मुसल्लस किस आजमाइश के रौ से मुशाबा हैं? जो दो मुसल्लस है यानी मुसल्लस ABC और मुसल्लस EDC, ये दोनों भी मुसल्लस किस आजमाइश के तहत मुशाबा है, उनकी मुशाबहत की एक से एक की मुताबिकत लिखिए। तो सबसे पहले हमें बताना है कि दोनों मुसल्लस ABC और EDC किस आजमाइश के तहत मुशाबा है और फिर उनकी एक से एक मुताबिकत लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे मुसल्लस ABC और मुसल्लस EDC में, इन दोनों मुसल्लसों में हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि ज़ाविया ABC बराबर है ज़ाविया EDC के, क्योंकि ये दोनों भी जो ज़ाविये है वो 75 डिग्री के हैं। इसे दे देंगे हम मसावत नंबर 1। साथ ही साथ अब ये जो मुसल्लस है EDC, अगर हम इसे उल्टा कर ले तो हमें कुछ इस टाइप का मुसल्लस मिल जाएगा EDC। D यहाँ पे 75 डिग्री का है, तो C जो ज़ाविया है वो ABC में भी है और EDC में भी है, यानी ये जो C ज़ाविया है, ज़ाविया ACB और ज़ाविया ECD, ये जो ज़ाविया ये मुश्तरिक ज़ाविया है। इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे ज़ाविया ACB मुशाबा है ज़ाविया ECD के, क्योंकि ये मुश्तरिक ज़ाविया है। तो इसीलिए ज़ाज़ा आजमाइश की बिना पर एक से एक के मुताबिकत पर हम लिख सकते हैं कि ये ज़ाविया ABC जो है तो इसकी मुताबिकत हो जाएंगे, मुशाबा मुसल्लस बन जाएगा EDC। तो हम लिख सकते हैं ज़ाविया मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस EDC के। तो इस तरह से ये इसका छोटा सा सॉल्यूशन था। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे हल कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ये सवाल 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सवाल नंबर दूसरा, शक्ल में दिए हुए मुसल्लस क्या मुशाबा है? शक्ल में हमें 2 मुसल्लस दिए गए हैं और हमें ये पूछा गया है कि क्या ये दोनों भी मुसल्लस मुशाबा है, और अगर है तो किस आजमाइश की रौ से है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब इस सवाल में हमें यहाँ 2 मुसल्लस दिए गए हैं, मुसल्लस PQR और मुसल्लस LMN, और इनके कुछ कीमतें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मुसल्लस PQR और मुसल्लस LMN में, अब यहाँ पे PQ हमारे पास 6 है और LM 3 है, QR 8 है, MN 4 है, PR 10 है, LM 5 है। तो हम क्या करेंगे, PQ की निस्बत करेंगे LM से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ बटे LM बराबर, PQ हमारे पास में है 6 और LM हमारे पास में है 3। 6 बटे 3, जब इसको हम शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से कटेंगे 3 दूनी 6, 3 एका 3, मतलब PQ बटे LM हमारे पास मिल जा रहा है 2 बटे 1। इसे दे देंगे मसावत नंबर 1। साथ ही साथ QR बटे MN, QR बटे MN, QR हमारे पास में है 8 और MN है 4। जब इसको 4 से कट करेंगे 4 दूनी 8, 4 एका 4, ये भी आ रहा है 2 बटे 1। इसे दे देंगे मसावत नंबर 2। और लास्ट में PR बटे LN, PR बटे LN, PR हमारे पास में 10 है, LN है 5। जब इसे 5 से कट करेंगे ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, 5 एका 5। इसकी भी कीमत आ रही है 2 बटे 1।
तो हम कह सकते हैं कि मसावात 1,2,3 की बिना पर PQ/LM बराबर है QR/MN बराबर है PR/LN। तो हम यहाँ लिख लेंगे PQ/LM बराबर है QR/MN बराबर है PR/LN के। जब दो मुसल्लस में तीनों भी जो उसके ज़िले हैं वो तनासुब में हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ज़िल 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 आज़माइश की बिना पर मुसल्लस PQR मुशाबा है मुसल्लस LMN के। तो यही हमें प्रूफ करना था। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका हल लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के दो सतून हमवार ज़मीन पर खड़े हैं। यहाँ पर एक 8 मीटर का सतून है जिसे AC से बताया गया है, और एक दूसरा सतून है जिसे PR से बताया गया है, वो है 4 मीटर का। और ये दोनों भी जो सतून है वो ज़मीन पर हमवार खड़े हैं, मतलब यहाँ जो ज़ाविया बनेगा वो रहेगा 90 दर्जे का ज़ाविया, कायमा ज़ाविया। सूरज की रोशनी के ज़रिए छोटे सतून के साए की लंबाई 6 मीटर है। यहाँ से सूरज का शैडो, जब उसकी जो रोशनी पड़ रही है, इसका जो साया पड़ रहा है वो 6 मीटर का पड़ रहा है। तो उसी वक्त बड़े सतून के साए की लंबाई क्या होगी? तो हमें ये बताना है कि ये जो बड़ा सतून है जिसकी लंबाई 8 मीटर है, उसके साए की लंबाई कितनी होंगी, यानी हमें ये BC पता करना है, यानी ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो सतून AC है और सतून PR है वो BC और QR साया उनके ज़रिए बनता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सतून AC और सतून PR के ज़रिए BC और QR साया बनता है। अब एक ही वक्त में सूरज की रोशनी के ज़रिए बनने वाले साए का जो ज़ाविया होगा वो यकसा होगा, यानी ये जो ज़ाविया यहाँ पे रहेगा ये यकसा रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, एक वक्त में सूरज की रोशनी के ज़रिए बनने वाले साए के ज़ाविये यकसा होंगे, यानी ये जो ज़ाविये रहेंगे, एक ये ज़ाविया ये और एक ये वाला ज़ाविया, ये दोनों भी यकसा रहेंगे। और साथ ही साथ हमें ये मालूम है कि दोनों भी सतून ज़मीन पर हमवार है, मतलब ज़ाविया ACB या ज़ाविया C और ज़ाविया R, ये भी ज़ाविये दोनों भी कायमा ज़ाविया रहेंगे। तो ये दोनों भी ज़ाविये मुशाबा है। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे मुसल्लस ACB और मुसल्लस PRQ में सबसे पहले तो ज़ाविया C मुशाबा है ज़ाविया R के, क्योंकि दोनों भी जो ज़ाविये है वो 90 दर्जे के है। साथ ही साथ ज़ाविया A मुशाबा है ज़ाविया P के, इसलिए हम लिख लेंगे ज़ा आज़माइश की बिना पर मुसल्लस ACB मुशाबा है मुसल्लस PRQ के। अब जब ये दोनों भी मुसल्लस मुशाबा है तो इनके ज़िले भी तनासुब में होंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे AC/PR बराबर CB/RQ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AC/PR बराबर CB/RQ। अब जब हम इनकी कीमत रखेंगे तो AC हमारे पास में है 8 और PR है 4। CB जो हमारे पास में है वो है X और RQ जो है वो है 6। करेंगे इनकी तिरछी ज़रब, 6 8 48, 6 को जब 8 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 8 48, और 4 को जब x से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। आप 4 को यहाँ पर भी रहने दे सकते हैं। अब हमें x पता करना है तो हम 4 को वापस 48 के तकसीम में लाए जाएंगे, तो ये हो जाएगा 48/4 बराबर x। अब हम इसको
4 को यहीं पर भी रहने दे सकते थे, मगर बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता है कि भाई ये 6 हमने इधर क्यों लाए और 4 को क्यों हमने उधर नहीं लेकर गए हैं। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, तिरछी ज़रब कर दिया और बाद में फिर जो भी मुतग़य्यर हमें पता करना है उसको एक तरफ छोड़कर बाकी सभी नंबर्स एक तरफ ला लिए। तो जब 48 को हम 4 से तकसीम करेंगे तो 4 से 12 का भाग लगता है, तो 12 चौक 48 होती है, इसलिए x की कीमत आ जाएंगी हमारे पास में 12। तो आंसर में हम लिख लेंगे जो हमें सवाल में पूछा गया था कि बड़े सुतून के साए की लंबाई क्या होंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे बड़े सुतून के साए की लंबाई 12 मीटर होंगी। तो इस तरह से इस सवाल का सॉल्यूशन था। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका हल लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4, मुसल्लस ABC में AP उमूद है BC पर। ये मुसल्लस है, इसमें ये जो AP है ये उमूद है BC पर, साथ ही साथ BQ उमूद है AC पर। ये जो BQ है ये उमूद है AC पर। नुकात BPC ये हम ख़ती नुकात है, साथ साथ AQC ये भी हम ख़ती नुकात है। AQC हम ख़ती नुकात यानी एक ही लाइन में मौजूद है। तो दिखाइए कि मुसल्लस CPA ये जो मुसल्लस है जो कि कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, साथ ही साथ ये मुशाबा है मुसल्लस CQB के। CQB ये भी कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। तो हमें ये साबित करना है कि ये दोनों भी जो मुसल्लस है CPA और CQB ये मुशाबा है। और उसके साथ अगर AP ये जो AP है ये 7 है, BQ 8 का है, BC 12 है, तो AC मालूम कीजिए। ये AC कितना है ये हमें मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। अब जिस तरह हमें सवाल में दिया गया था कि AP उमूद है BC पर, साथ साथ BQ उमूद है AC पर, और सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि मुसल्लस CPA मुशाबा है मुसल्लस CQB के। अब ये जो मुसल्लस CQB है इसको आपको समझने के लिए मैंने इस तरह से यहाँ बाजू में बना दिया है। BQC यानी BQ उमूद है, ये BQ उमूद है QC पर। तो ये जो अंदर का जो मुसल्लस है BQC, इसको मैंने समझने के लिए आपको ABC के मुशाबहत के लिए इस तरह से BQC बना दिया है समझने के लिए। अब हमें ये साबित करना है कि ये जो APC मुसल्लस है और ये BQC मुसल्लस है ये सबसे पहले तो मुशाबा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें सेम है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस CPA और मुसल्लस CQB में सबसे पहले तो ज़ाविया CPA मुशाबा है ज़ाविया CQB के, क्योंकि ये दोनों भी जो ज़ाविये है वो है 90 दर्जे के। उसके साथ साथ में ये जो C ज़ाविया है ये मुसल्लस CPA में भी है और मुसल्लस CQB में भी है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे कि ज़ाविया ACP मुशाबा है ज़ाविया BCQ के। BCQ के ये, क्योंकि ये जो है वो मुश्तरिक ज़ाविया है, मुश्तरिक ज़ाविया, इसलिए ज़ा आज़माइश की बिना पर हम ये लिख सकते हैं कि मुसल्लस CPA मुशाबा है मुसल्लस CQB के। तो ये सबसे पहले हमें सॉल्व करना था। अब जब ये दोनों भी मुसल्लस मुशाबा आ चुके हैं तो इसकी बिना पर हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इनके जो ज़िले हैं वो तनासुब में है। अब इनके ज़िले कौन कौन से हैं? BQ AP ये दोनों तनासुब में रहेंगे, BC और AC, साथ साथ में PC और QC। अब जिन ज़िलों की हमें ज़रूरत है सवाल के हिसाब से जो हमें दिया गया है AP BC BQ, तो इनकी जो कीमतें हैं वो यहाँ पर अभी लिख लेते हैं समझने के लिए। BQ हमारे पास में 8 है, ये BQ 8 है। BC जो है वो हमारे पास में 12 है, तो ये हम यहाँ पर 12 समझने के लिए लिख ले रहे हैं। AP ये जो खड़ा AP है ये हमारे पास में है 7। तो हम यहाँ पर इनके जोड़ियाँ बना लेंगे, तो जोड़ी कुछ इस टाइप की बन जाएंगी कि BQ बटे AP,
लिख लेंगे बी क्यू बटे ए पी बराबर बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। अब हम रख लेंगे इनकी कीमतें जो सवाल में दी गई है। बी क्यू हमारे पास में 8 है, ए पी 7 है, 8 बटे 7 बराबर बी सी हमारे पास में है 12, बी सी 12 और ए सी हमें पता करना है। कर लेंगे इनकी तिरछी ज़रब। ए सी की 8 से करेंगे, ए सी ज़रब 8 और 12 की 7 से करेंगे। डायरेक्ट ज़रब कर लेते हैं, 12 सती 84। अब ए सी पता करना है तो 8 को लेके चले जाएंगे 84 के नसबनुमा में, तो ए सी बराबर 84 बटे 8। अब जब 84 को हम 8 से तकसीम करेंगे तो हमें भाग मिलेगा 10.5 का। 8 दहे 80 और जो 4 है वो उसका आधा पकड़ ले तो 0.5 यानी 10.5। तो AC की कीमत हमारे पास में आ गई है 10.5। यही हमें मालूम करना था। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं।